नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज़। अभी है हम लालगंज के तिनपुलवा चौक पर न्यू जीएम लाइफ हॉस्पिटल, जो कि लालगंज में बहुत ही कम समय में अपने आप में क्या हासिल किया है वो चीज़ पब्लिक ओपिनियन अंदर पता चलेगा। लेकिन ये देखिएगा कि ये जो हॉस्पिटल है अपना वर्षगांठ मना रहा है, काफ़ी ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है। सोचिए कि हॉस्पिटल कहीं ना कहीं अपने उपलब्धि हासिल किया है, इसलिए आज के डेट में यहाँ पर वर्षगांठ मना रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में अगर जैसे ही आप लालगंज के तिनपुलवा चौक पे आइएगा, ये हॉस्पिटल जस्ट होटल जयंती के बिल्डिंग में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम सुविधा के साथ ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पर अपने आप में क्षेत्र में नाम कमा रहा है। यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल का जो चाहिए, हॉस्पिटल का जो भी चीज़ चाहिए यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लीनिंग से लेकर आपको ऑल टू ऑल यहाँ पर व्यवस्था मिलेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल अपने खासियत से बहुत ही कम समय में उपलब्धि हासिल किया है। अब यहाँ के जो भी है मैनेजिंग डायरेक्टर है या डॉक्टर हैं, साथ में जो पब्लिक है उनका भी आप लोगों का बयान हम दर्शाएंगे। यहाँ देखिए कि बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा पाठ हुआ है और यहाँ पर आज जो है वर्षगांठ है, तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है और हॉस्पिटल तरक्की कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो होता है वो सेवा का भावना होता है, न कि बिजनेस का भावना होता है। जहाँ सेवा है वहीं पर समर्पण है, वहीं पर लक्ष्मी होता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो भी आज तक इन्होंने बहुत ही क्रिटिकल जो केस होता है उसको सॉल्व किए हुए वो सारे चीज़ यहाँ पर दर्शाए भी हुए हैं। ये एक एक चीज़ जो है जो अपने आप में ये हासिल किए हुए कामयाबी है उसी को दर्शाए हैं। ये देखिए किस तरीके से कैसे कैसे केस सॉल्व किए हुए हैं। ये सारे चीज़ को बारीकी से हमारे जो भी कैमरेमैन है वो दिखा रहे हैं। और देखिए ये सारे चीज़ यहीं से ये जो भी है फेस किया हुआ डॉक्टर का है, ये सारे चीज़ को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ में हम अब मिलेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब का बयान ज़रूरी है, क्योंकि लालगंज में उनको जो सपोर्ट चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल का वर्षगांठ है, इसके लिए फोर्थ स्तंभ न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को मेरा शुभकामनाएं। और लालगंज में आने के बाद सबको सपोर्ट देने के लिए विशेष धन्यवाद। जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि लालगंज में आए तो सपोर्ट मिला कि नहीं ये पहले ही बताए थे, बाकी डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से कम शब्द में कहा कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मिला। सर हॉस्पिटल कैसा कामयाबी की ओर और कैसा सेवा की ओर बढ़ रहा है ये जानना हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। हॉस्पिटल अग्रसर सबसे अच्छा कामयाबी की ओर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। और बिजनेस कम और सेवा ज़्यादा हॉस्पिटल का मूल रूप से काम है और आगे भी यही काम रहेगा, ताकि मरीज को परेशान नहीं होना पड़े और कम खर्च में अच्छा इलाज हो। ये हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे और इस लालगंज के धरती को प्रणाम करते हैं कि ऐसे ही यहाँ के लोग हमको सपोर्ट करते रहें। आगे क्या फ्यूचर में प्लानिंग है? फ्यूचर में प्लानिंग है कि हॉस्पिटल में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट आते हैं देखते हैं और कुछ बड़ा टेस्ट के लिए हाजीपुर पटना उनको जाना पड़ता है। तो मेरा मुख्य रूप से प्लानिंग है कि आगे से पेशेंट को ऐसे परेशान नहीं होना पड़े, एक छत के नीचे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब सुविधा हो और पेशेंट को कहीं दूर भटकना नहीं पड़े और यहीं पे सब सुविधा मिल जाए। ये कब तक हो जाएगा? आने वाले 6 महीने से साल भर में हम सब अवेलेबल कर अगले लेंगे। वर्षगांठ में लालगंज के लोगों का सारा एक ही बिल्डिंग छत के नीचे मिलेगा ना सुविधा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये हमारे ओर से आपको शुभकामनाएं है कि जितना जल्दी हो सके लालगंज के तमाम वो जनता जनार्दन को सुविधा मिल सके। जी। यहाँ पर बैठे हुए हमारे जिला परिषद महोदय हैं, इनसे भी जानेंगे कि आज वर्षगांठ में आए हैं और कैसा लग रहा है कि
इस हॉस्पिटल से और बाकी हॉस्पिटलों में जो सुविधा या लालगंज में जो कमी है वो सारे चीज़ को कैसे यहाँ पर सुधार किया जाए, जनता को सुविधा मिल सके, तो इस चीज़ों पर हम बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे, क्योंकि नेता जो होता है वो भी एक सेवक होते हैं और सेवक ही बता सकते हैं कि सेवा कैसे हो सकती। लालगंज में हॉस्पिटल का जो कंडीशन है और इस हॉस्पिटल में कैसा बेहतर सेवा है या क्या कमी है, सो बताइए खुलकर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि अच्छी खबर आप जनता के बीच रखते हैं। डॉक्टर साहब से हमको व्यक्तिगत 6 महीना से परिचय हुआ है और इनका कार्यकलाप जो रहा है बहुत सराहनीय रहा है और एक तरह से लालगंज में ये गरीब के मसीहा साबित हुए हैं। मेरे आंखों के सामने ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आया है जो रेफर करने लायक था, डॉक्टर साहब अपने बलबूते से उसको रोक करके, बहुत ऐसे एक्सीडेंटल केस थे जो हम समझते हैं कि यहाँ से हरौली हाजीपुर नहीं पहुँच सकता है, रास्ते में देश कट जाएगा, वैसे पेशेंट को इन्होंने रोक करके बिना पैसा के लोभ लालच से जनता के हित में उसके जीवन मरण को देखते हुए इन्होंने इलाज किया है। और ऐसा एक्सीडेंटल केस मैंने अपने आँखों से देखा है कि ऐसा दर्जनों केस को इन्होंने बचाए हैं। इनकी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और यहाँ अपने क्षेत्र के लगभग जो जनता बीमारी से ग्रसित है, जो गरीब असहाय हैं, डॉक्टर साहब को हम फ़ोन करके बजाते बताते हैं कि सर मेरे क्षेत्र के लोग हैं, लालगंज के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, इनको मदद किया जाए। इन्होंने पैसा का कोई डिमांड नहीं, पहले अपने व्यक्तित्व के नाते इन्होंने बढ़ चढ़ के इलाज कराए हैं और किए हैं अपने से, और जनता को बहुत हित में काम कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में जो लालगंज में जो डॉक्टर का जो कमी थी, जो एक डॉक्टर पर आश्रित लोग था, वो अब नहीं है, अब उनका विकल्प हो गया है। लालगंज में जो रोशन कुमार एमजी हॉस्पिटल जो आपके जयंती होटल के नीचे जो क्लिनिक खोले हुए हैं, वहाँ पर जनता के लिए बहुत ही सुविधा है। और यहाँ आए दिन हम तो मार्केट क्षेत्र में घूमते रहते हैं, 2 दिन 4 दिन पर आते जाते रहते हैं, देखते हैं कि ये पेशेंट गरीब बुढ़वा बहुत सारा लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और लगभग लोगों से हम राय विचार लेते हैं, डॉक्टर साहब के सराहनीय कार्य से बहुत संतुष्ट हैं। डॉक्टर साहब के भी हम धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह का सेवा देते रहें और अपना भी कार्य करते रहें। इसीलिए डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, ये थे लालगंज क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 से विनोद राम जी, जो कि बेबाक एकदम स्पष्ट रूप से अपना बयान दिए हैं। और ऐसा ही बयान चाहिए इस चैनल को, जो कि हम दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आगे आइए, जानने का और भी प्रयास करते हैं। वीडियो रोकिए। चलिए, हॉस्पिटल का जो बेड है उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, हम कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल जो चाहिए लालगंज में पेशेंट के लिए और पब्लिक के लिए, वो बिल्कुल यहाँ पर वो चीज़ आपको मिलता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पेशेंट अगर हो तो यहाँ पर कंपाउंडर हो या डॉक्टर हो, आपको एकदम सेवा देने के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये सारे चीज़ को देख लीजिए, आईसीयू है और यहाँ पर व्यवस्थित और सुचारू रूप से एकदम क्लीनिंग से लेकर A to Z आपको लगेगा कि बाहर का एक साउंड भी नहीं आ सकता है। तो आगे और भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा तभी जानिएगा, तभी समझिएगा, तभी आइएगा। लालगंज है, ये देहात से जुड़ा हुआ मार्केट है। ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी जस्ट पूजा पाठ हुआ है और ये सारे चीज़ को आप देख लीजिए कि किस तरीके से है। और हॉस्पिटल में देखिए, वर्षगांठ पर पूजा पाठ आराधना करके इन्होंने और भी बेहतर से बेहतर ईश्वर से कामना किए हैं कि ये हॉस्पिटल आगे और बढ़े। जैसे ही हम बेड की बात कर रहे हैं तो देखिएगा कि हॉस्पिटल जो है ग्राउंड फ्लोर पर भी है और फर्स्ट फ्लोर पर भी। यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी आपको उसी तरीके से सारे चीज़ मिलेगा। हॉस्पिटल में अगर आते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी चीज़ों का दिक्कत नहीं होगा। ये 4th स्तंभ न्यूज़ चैनल बोल रहा है।
क्योंकि मैंने भी इसमें अपने पेशेंट को लेकर आया था, इलाज कराया था। रहा बात पैसा का, तो पैसा जो होता है यहाँ पैसा मायने नहीं है, सेवा मायने है, समर्पण मायने है। ये सारे चीज़ों को आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर यहाँ सुविधा है। देख लीजिए यहाँ पर जो है हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनका आगे का उद्देश्य जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले फोर्थ स्तंभ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जीएम न्यू लाइफ हॉस्पिटल में क्या आगे का प्लानिंग है, क्योंकि वर्षगांठ मनाए हैं, कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे थे वो लालगंज में आपको सपोर्ट मिला है, लालगंज के होने के नाते भी, प्लस में आपका सेवा समर्पण से। हाँ, लालगंज में एक चीज़ का जो कमी था, जैसे जो अपना पेशेंट थे वो रेफ़र हो जाते थे, क्रिटिकल केयर डॉक्टर 24 घंटा यहाँ अवेलेबल नहीं थे। तो हम लोगों ने सोचा कि जो पेशेंट लालगंज से पटना रेफ़र होता है, हाजीपुर रेफ़र होता है, जो क्रिटिकल पेशेंट है, जिनको मतलब 10-20 मिनट का ही टाइम है, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया रात में, अगर 24 घंटे क्रिटिकल केयर डॉक्टर नहीं है तो वो हाजीपुर पटना जाते जाते उनकी डेथ हो जाती थी। ये सब सारे सोच करके लालगंज में हम लोग 24 आवर्स क्रिटिकल केयर डॉक्टर जीएम न्यू लाइफ हॉस्पिटल में रहते हैं। जो किसी भी मरीज को पैसा रहे ना रहे, पैसा तो बाद में आ जाती है, लेकिन पैसा नहीं रहेगा, किसी का जान चली जाती है कि हाँ पहले पैसा दो। लेकिन हम यही निवेदन करेंगे कि कोई भी क्रिटिकल केस है जो मतलब हाजीपुर पटना लोग कह दिया कि अब नहीं होगा, तो एक बार वो जीएम न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आए, पैसा बाद में व्यवस्था कर लें, आके इलाज करा लें, उसके बाद जान बच जाएगा तो पैसा मिल जाएगा। हमारा एक ही यही उपदेश है कि पैसा के बगैर कोई ना डेथ हो, कि मतलब हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, कोई क्रिटिकल केस हो गया, हॉस्पिटल हमको इलाज नहीं करेगा, जीएम न्यू लाइफ हॉस्पिटल करेगी, पैसा बाद में लेगी लेकिन करेगी। अगर कोई पैसा नहीं दिया तो जो गणमान्य समाज के जो लोग हैं, खर्च आवड़ तक तो देना ही पड़ेगा। ये तो मान लो उतना बड़ा तो कोई ये गवर्नमेंट का भी सपोर्ट तो उसमें है नहीं, लेकिन मतलब जहाँ से जहाँ प्रयास किया जाएगा कम से कम में कर दें इलाज। इसमें जो एक हमारा पेशेंट था चिमनापुर का, वो रोड एक्सीडेंट था उसका गोपालपुर चौक पे, उसका नाम है विशाल कुमार, चिमनापुर लालगंज से ही है। उसके सर में 36 टाका लगा था और पैर टूट के ऊपर चला आया था। वो बहुत पुअर परिवार से थे, उनके पास ना पटना जाने तक पैसा था, इतना तक कि दवाई का भी पैसा नहीं था, लेकिन जीएम न्यू लाइफ हॉस्पिटल उनका इलाज किया और ठीक भी किया, और वो आज अच्छे से चल भी रहे हैं। उनके यहाँ मेरा अभी भी पैसा जो ना दवाई का मिला है ना इलाज का मिला है, जो 2,25,000 का लमसम है, लेकिन हमको खुशी इसी बात की थी कि वो बंदा बच गया, किसी का घर का सदस्य था, वो सही सलामत ठीक हो करके अपने घर को वापस गया। जब समाज की सपोर्ट हमारे पास रहेगा, अगर कोई ऐसा क्रिटिकल केस है, हम उसको 100% टेकअप करेंगे और उसको ठीक करने का काम करेंगे। बाद में भले वो पैसा व्यवस्था कर ले, लेकिन जान अगर बचने वाला होगा तो जीएम न्यू लाइफ हॉस्पिटल बचा देगी। फोर्थ स्तंभ जो आपको चाहिए वो चीज़ लाकर दे रहा है। हमने देखे कि एक जो पड़ोसी जिला है वहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी इसी तरीके से बहुत ही अच्छा सेवा समर्पण है, और हमने चाहा ढूंढा लालगंज में कि ऐसा कोई भी तो ऐसा हॉस्पिटल हमारे भी लालगंज में हो। मैंने निकाला और आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर कभी भी कोई दिक्कत होता है आप हमें याद कीजिएगा, इस हॉस्पिटल में हम आपके लिए हैं। पहले आपका जान बचाना है, पहले आपको स्वस्थ करना है, पैसा बाद की मैटर है। ये हम भी बोल रहे हैं, साथ में यहाँ के डायरेक्टर भी बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और मास्टर का पैसा मत पचाइएगा, नहीं तो कभी भी आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर प्राथमिकता है पहले आपको सेवा देना, तो आपका भी प्राथमिकता है कि पैसे को अरेंज करके देना। तो इस तरीके के लालगंज में डॉक्टर मिले हैं। आप लोग इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए कि ये हॉस्पिटल और भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, और ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है। लालगंज में पूर्व में एक ऐसे डॉक्टर थे, आज इस दुनिया में नहीं है। आज भी लालगंज के जनता जो है जब याद करता है तो रोता है। हमारे पास ऐसे भाई हैं, इनको पूरा आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए
और आगे बढ़ाइए। सर सबसे पहले आपका नाम आप बता दीजिए क्या है और कहाँ के हैं आप? मेरा नाम तो धीरेन्द्र कुमार है, लेकिन ऐसे हम लिखते हैं धीरेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेंद्र। धर्मेंद्र से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। मैं अगर मेरा बैक देखा जाए तो मैं एक पूर्व सैनिक हो, देश का 17 साल सेवा करके फिर आपको समाज सेवा में मैं लगा हूँ। और मेरा ऐसे मूलतः घर तो मलंग से पचरुखी एक चक्रसूल गांव है, दिलावरपुर, वहाँ पे है। लेकिन अगर अभी हम आपके लालगंज में ही 24 घंटा 24 आवर्स यहीं हैं, हम 7 दिन आप ये समाज की सेवा में। ये लालगंज के लाल है इसीलिए कर रहे हैं कमाल है। तो लालगंज के जितने भी हमारे प्यारे दर्शकों और भाई हैं, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लालगंज में ऐसे बेटा बहुत कम मिलता है। और ये बेटा अगर कुछ करना चाह रहा है तो आप लोग बेहिचक आइए, अपने बेटे से पहले अपना सेवा लीजिए, उसके बाद जो है आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। क्योंकि ऐसा होने के लिए जो भी कमी जो था बरसों से उस चीज़ों को मिटाया है धर्मेंद्र जी ने। और धर्मेंद्र जी से हम चाहेंगे कि आप हर साल इसी तरीके से पूजा पाठ आराधना करते रहिए, क्योंकि हॉस्पिटल खुलने के बाद बहुत हॉस्पिटल में इस तरीके के जो देखते हैं, जो होता है संस्कृति संस्कार जो होता है उस चीज़ों से लोग बेमुख हो जाते हैं, दिन रात बस उगाही में रहते हैं, वो चीज़ नहीं है। और आगे भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, यही फिर बार बार फोर्थ स्तंभ बोलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।